Hello everyone, I'm Rupa Jha. I'm here to explain this first poem of grade 11th Maharashtra Board Cherry 3 2.1. Let us start with the icebreaker. Trees are revered because trees को हम importance क्यों देते हैं? Because they give us joy, they give us fruits, they give us medicines और क्या क्या देते हैं वो चीजें बतानी। नेक्स्ट इसमें दो कॉलम्स है ए एंड बी। आपको फर्स्ट वाले कॉलम से सेकंड कॉलम में आंसर ढूंढना है। बेसिकली फर्स्ट कॉलम इज एक्चुअली इन्वॉल्वमेंट इन ग्रोइंग अ ट्री। जब आप एक ट्री ग्रो करते हो तो कैसे स्टेजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब आप एक प्लांट को या सैपलिंग को प्लांट करते हो तो कैसी फीलिंग आती है, कैसी एक्सपीरियंस आपको फील होता है। तो यहाँ पे इफ यू विल सी तो फर्स्ट का आंसर विल बी यू वांटेड टू मेक अ हम्बल बिगनिंग। तो ये फीलिंग आप अपने साथ फील करते हो। ओके, तो ऐसे ही बाकी मैचअप्स करने हैं। नाउ हियर इज अ पिक्चर ऑफ रस्किन बॉन्ड, द पोएट ऑफ दिस पोम। डियर स्टूडेंट, एक बात बता दूं, यू पीपल आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव द poets and writers photograph itself in your textbook, because you know you don't have to see Google to go through the picture and the information of the poet। तो आपको गूगल का जरूरत नहीं है, यहाँ पर बस सामने ही दिया हुआ है राइटर के छोटा सा उनका इंफॉर्मेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम में लिखने के लिए। एप्रिसिएशन पार्ट जो होगा हर पोइट्री का, उसमें 2-3 लाइन कम से कम राइटर के बारे में, पोएट के बारे में लिखना ही चाहिए। 12th स्टैंडर्ड में इट इज कंपल्सरी, बिकॉज आई हैव करेक्टेड दी बोर्ड पेपर्स। तो मुझे पता है कि हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि आप लोग कम से कम 2 लाइन राइटर के बारे में जरूर लिखें। डेफिनेटली यू विल गेट मोर मार्क्स। So see here the picture of the poet Ruskin Bond, born in Kasauli, हिमाचल प्रदेश। बहुत सारी उन्होंने शॉर्ट स्टोरीज लिखी है, स्पेशली उन्होंने बच्चों के लिए बहुत लिखी है। 30 more than 30 books he has written for kids। ओके, उनकी पहली नॉवल का नाम है द रूम ऑन द रूफ, और उन्होंने काफी सारे प्राइजेस जीते हैं। बहुत सारे बुक्स लिखे हैं, वॉल्यूम्स लिखे हैं। ही रिसीव्ड साहित्य अकेडमिक अवार्ड फॉर राइटिंग इन इंग्लिश इन इंडिया, and yes, he was awarded the Padma Shri in 1999। And let me tell you one more thing about Ruskin Bond। Ruskin Bond जो थे वो अपने adopted family के साथ रहते थे मसूरी में, उत्तराखंड में। Alright, now dear student, ये second वाला जो पैराग्राफ होता है mostly it will tell you about the poem in short। पोम को शॉर्ट में बताया हुआ रहता है। ओके, तो इफ यू विल रीड दिस एटलीस्ट यू विल गेट एन आइडिया कि एग्जैक्टली पोम में है क्या। ओके, तो ये हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम डायरेक्टली पोम पढ़ते हैं। ओके, चेरी ट्री। 8 years हैव पास्ड, 8 साल बीत चुके हैं। सिंस आई प्लेस्ड माई चेरी सीड इन द ग्रास, मैंने एक सीड है चेरी ट्री का, वो डाला है सॉइल में, ग्रास में। must have a tree of my own, I said। मतलब जो ये पोएट है, he wanted to have one his own tree, तो खुद का एक ट्री चाहिए। and watered it once and went to bed and forgot। अब क्या हुआ, पोएट ने यहाँ पर उस प्लांट को, जो चेरी का जो सीड डाला था, वहां पे पानी डाला एक बार, उसके बाद वो बेड पे चले गए और भूल गए। बट चेरीज हैव अ वे ऑफ ग्रोइंग, बट चेरी जो ट्री है उसका अपना बढ़ने का तरीका है, अपना ग्रो होने का तरीका है। दो नो one's caring very much or knowing, and suddenly that summer near the end of May I found a tree had come to stay। अब यहाँ पर पोएट ये कह रहा है कि ये जो चेरी का जो प्लांट होता है, ट्री होता है, इसको ज्यादा केयर की जरूरत नहीं है, ज्यादा उसको देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन सडनली, और वो भूल गए। बेसिकली यहाँ पे पोएट भूल गए, मतलब लगाया सीड डाला उसके बाद भूल गए। सडनली मई का मंथ था, एंड ऑफ मंथ, एंड मई का लास्ट एंडिंग एंडिंग जो डेज होते हैं, उसमें उन्होंने देखा कि उनके घर के पास एक ट्री रहने आया मतलब ग्रो हुआ है बेसिकली। सो आई फाउंड अ ट्री हैड कम टू स्टे। इट वॉज वेरी स्मॉल लाइक 5 month चाइल्ड। अब देखो यहाँ पे पोएट ने कंपेयर किया है प्लांट को एक बच्चे से, जो 5 महीने का बच्चा होता है। 5 महीने का बच्चा कितना छोटा सा होता है। ओके, तो यहाँ पर ये जो छोटा सा प्लांट है, बहुत ही छोटा है, जैसे कि एक 5 महीने का बच्चा। लॉस्ट इन द टॉल ग्रास रनिंग वाइल्ड, उतना छोटा सा जो प्लांट है
वो ऐसा इतना छोटा है कि बड़े बड़े ग्रासेस जो हैं, वाइल्ड जो जंगली ग्रासेस होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, उसके बीच में वो दिख ही नहीं रहा है, लॉस्ट है। जैसे अब किसी भीड़ में जाओ तो भीड़ में छोटे छोटे बच्चे कहीं दिखाई नहीं देते हैं। सेम थिंग यहाँ पर जो ये छोटा सा प्लांट है वो दिखाई नहीं दे रहा। गोट्स एट द लीव्स, द ग्रास कटर स्किप। अब यहाँ पे प्लांट की छोटे सा जो ये है सैपलिंग जैसा जो है इसकी दशा बता रहा है, सिचुएशन बता रहा है कि भाई गोट्स ने भी खा लिया, ग्रास कटर ने भी उसको कट कर दिया। आपने देखा होगा माली लोगों के पास एक बड़ा सा कैंची होता है, बेसिकली उसको स्किप कहते हैं, ठीक है, जो जिससे प्लांट्स कट होते हैं ऐसे। डेफिनेटली कैंची जैसा होता है, काफी बड़ा होता है, उससे ऐसे 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 वो लोग प्लांट्स कट कट करते हैं। ओके, split it apart and monsoon blight shriveled the slender stem। अब यहाँ पे बताया कि बहुत ही सूख भी ज्यादा है, वो बहुत सारी मानसून आ गया, बारिश आ गया, इन सब चीजों की वजह से वो ड्राई भी हो गया। इवन सो नेक्स्ट स्प्रिंग आई वॉच 3 न्यू शूट ग्रो। फिर भी जो नेक्स्ट स्प्रिंग का जो टाइम आया उसमें ये जो प्लांट है इसमें 3 छोटे छोटे से उसके बड जैसे दिख रहे थे, कली जैसा आपने देखा होगा जो रहता है। द यंग ट्री स्ट्रगल, अब वो यंग हो गया है और स्ट्रगल कर रहा है अपवर्ड थ्रस्ट, मतलब ऊपर की तरफ, मतलब बढ़ने की कोशिश कर रहा है, वो यंग होने की कोशिश कर रहा है। जैसे बच्चा जो होता है वो जब बढ़ता है, जब वो बढ़ने लगता है तो देखो उसकी हाइट बढ़ती जाती है। सेम थिंग यहाँ पे प्लांट भी जो है वो अपवर्ड मतलब अपर डायरेक्शन में बढ़ रहा है, पुश कर रहा है अपने आप को। इट आर्म्स इन अ फ्रेश फेयर्स लास्ट, अग्रेसिवली अपने आर्म्स को भी, मतलब वो बड़ा हो रहा है, बेसिकली उसके आर्म्स भी फैल रहे हैं। ऑलराइट, उसके ब्रांचेस बेसिकली फॉर लाइट एंड एयर एंड सन, मतलब वो ब्रांचेस बड़े हो रहे हैं, उसके आर्म्स बड़े हो रहे हैं, और वो किस लिए ऐसा फैल रहा है, क्योंकि उसको लाइट चाहिए, एयर चाहिए, सन चाहिए। डेफिनेटली एक प्लांट को ग्रो होने के लिए तीनों चीजें चाहिए, साथ में पानी भी। आई कुड ओनली वेट एज वन, सो यहाँ पे राइटर जो है डेफिनेटली वो वेट कर रहा है। Who watched wandering while time and the rain made a miracle from green growing pain। अब वो देख रहा है, घूम रहा है, while time, और बारिश आई, टाइम बीत गया और एक मिरेकल हुआ। देखो मिरेकल क्या हुआ, आई वेंट अवे नेक्स्ट ईयर। अब राइटर जो है वो कहीं चला गया नेक्स्ट ईयर, स्पेंट अ सीजन इन कश्मीर, और वहां पर उन्होंने वो सीजन जो है वो जो साल है वो कश्मीर में बिताया, पोएट। केम बैक थिनर रैदर पुअर, और जो राइटर है वो थिनर होके आए, पतले होके आए, और गरीब जैसा उनको, मतलब गरीबी, रैदर पुअर, बट रिचर बाय अ चेरी ट्री एट माई डोर। वो गरीब अंदर से फील कर रहे थे, लेकिन जब वो चेरी ट्री देखा उन्होंने अपने डोर पे तो वो बहुत खुश हो गए, तो अपने आप को बहुत अमीर फील करने लगे। बट रिचर बाय अ चेरी ट्री एट माई डोर, 6 फीट हाई माई ओन डार्क चेरी। 6 फीट का हाइट हो गया उस चेरी ट्री का। ओके, एंड आई कुड स्कार्सली बिलीव इट अ बेरी। अब वो चेरी ट्री पे वो बिलीव नहीं कर पा रहे थे, स्कार्सली मतलब बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही कम, बिल्कुल बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि उस पे बेरी भी ग्रो हो गया है चेरी ट्री पे। राइपेंड एंड ज्यूल्ड इन द सन, और वो सन की रोशनी में वो दिख रहा है कि वो पक भी गया है बेरी, और साथ ही साथ वो एक गहने की तरह उस ट्री पे दिख रहा है। जैसे हम गहने पहन लेते हैं तो देखो खूबसूरत लगने लगते हैं, तो वैसे ही वो जो ट्री है उसके ऊपर वो बेरी जो है वो एकदम ज्वेलरी की तरह चमक रहा है। hung from a branch just one, और उसकी एक ब्रांच से वो लटका हुआ है। एंड नेक्स्ट ईयर देयर वर ब्लॉसम स्मॉल, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर उसमें थोड़े से फ्लावर्स भी दिख गए। ट्रीज में देखा होगा आपने कुछ कुछ फ्लावर्स भी होते हैं, बाद में वो एक फ्रूट का रूप ले लेते हैं। अब वो देखो फ्लावर का कैसा टेक्सचर है एंड कलर है, पिंक है, पिंक कलर है, फ्रजाइल है, मतलब इतना ज्यादा सेंसिटिव है कि उसको छुओगे ना अगर तो इट विल फॉल, क्विक टू फॉल, quick to fall at the merest breath, the sleepiest breeze। मतलब वो इतना फ्रजाइल है, इतना नाजुक है कि अगर वो धीरे से भी हवा चलेगी, अगर आपने सांस भी ले ली और सोता हुआ भी हवा अगर आएगा तो वो गिर जाएगा, क्विक टू फॉल। ओके, आई ले ऑन द ग्रास एट ईज, नाउ द पोएट रस्किन बॉन्ड, वो मस्त लेट गए ग्रास में, लुकिंग अप थ्रू लीव्स एट द मून। और वो क्या कर रहे हैं, जब लेट गए तो
वो लेट कर उस ग्रीन लीव्स के बीच में से ब्लू स्काई देख रहे हैं। ब्लाइंड स्काई एट द फिंचेस एज दे फ्लू, मतलब वो जो स्काई है एकदम साफ है, उसमें लेकिन फिंचेस उड़ रहे हैं। फिंचेस मतलब बर्ड्स। एंड फ्लिटेड थ्रू द डैपल्ड ग्रीन। अब आपने देखा होगा जब आप लेटते हो तो झाड़ का और जो आसमान का जो व्यू है उसमें पत्ते भी रहते हैं, तो पत्ता के ऊपर पत्ता और थोड़ा सा शेड होता है, मतलब ये बीच का जो एरिया हो गया वो डार्क हो जाएगा, बाकी यहाँ वाला लाइट है। तो उस पत्ते के बीच में से जो छोटा सा लाइट डार्क जो एक कॉम्बिनेशन वाला कलर दिखता है ग्रीन, वो देख रहे हैं। डैपल्ड ग्रीन मतलब जो उसमें ना डार्क और लाइट का पैच दिखता हो। While bees in the ecstasy drank, अभी हनी बी जो है वो बहुत खुश है, बहुत ही हैप्पी है। क्यों? क्योंकि उनको नेक्टर मिल गया है। नेक्टर आपको पता ही होगा कि फ्लावर में मिलता है, तो वो ब्लॉसम्स मतलब हर फूल में से वो लोग नेक्टर मिल रहा है, तो दे आर ऑल्सो हैप्पी। एंड द सन सैंक स्वीटली, मतलब अब शाम का समय हो गया है और सन जो है वो धीरे धीरे सेट हो रहा है, मतलब डूब रहा है। एंड द स्टार्स टर्न इन द स्काई, और अब क्या हो गया है, जब शाम होती है तो क्या आता है, स्टार्स आ जाते हैं स्काई में। तो स्टार्स जो है अब स्काई में दिख रहे हैं। एंड मून मॉथ्स एंड सिंगिंग क्रिकेट्स एंड आई, यस आई, और वहां पर मून मॉथ एक कीड़ा होता है जो काफी उसके आप देखोगे तो टेल उसकी काफी लंबी होती है। और क्रिकेट, क्रिकेट यहाँ पर एक एक अगेन इंसेक्ट ही है, बट मून मॉथ और क्रिकेट ये दोनों ही एक इंसेक्ट है। और ये जो है वहाँ गाना गा रहे हैं, मतलब वहाँ पे इंसेक्ट्स भी, चाहे वो मून मॉथ हो या क्रिकेट हो, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। आप क्रिकेट और मून मॉथ की फोटो गूगल कर सकते हैं, मैं दिखा भी सकती थी बट आई एम नॉट एबल टू शेयर। तो आप गूगल कर लीजिए मून मॉथ और क्रिकेट कैसा दिखता है। क्रिकेट मतलब वो वाला क्रिकेट नहीं, क्रिकेट एक इंसेक्ट है। ओके। एंड आई, यस आई मतलब वो लोग गाना गा रहे हैं, मतलब खुश हैं। एंड यस आई प्रेज नाइट एंड स्टार्स एंड ट्री, और राइटर जो है, पोएट जो है, वो खुद भी तारीफ कर रहे हैं और काफी खुश हैं इस बहुत ही सुंदर से रात से, बहुत ही सुंदर स्टार से, और जो इनका चेरी ट्री है बहुत ही बड़ा सा। एंड लास्ट लाइन, दैट स्मॉल द चेरी ग्रोन बाय, तो ये जो छोटा था जो अब बड़ा हो गया है, जो मेरी वजह से बड़ा हुआ है, राइटर पोएट इसको देख के और भी खुश है, वो भी गुनगुना रहे हैं बाकियों की तरह। ओके, सो दैट्स इट, दैट वाज ऑल अबाउट द पोम। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। अगर फिर भी कुछ दिक्कत है, कुछ आपको नहीं समझ में आया है इन माय वीडियो, प्लीज लेट मी नो इन माय कमेंट सेक्शन। थैंक यू एवरीवन।